सबसे पहले एक बैक स्टोरी से शुरू करती हूँ। 2006 में व्हेन आई स्टार्टेड माय एसीसीए यूके जाके, तो मैंने बीपीपी कॉलेज में एनरोलमेंट लिया था। ऑब्वियसली बीपीपी इंस्टीट्यूट में हमें बीपीपी की बुक्स मिलती थी एंड बिलीव यू मी, सारे एसीसी के एग्जाम्स मैंने सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करे हैं, सिर्फ और सिर्फ बीपीपी की बुक से पढ़कर। सो डिस्क्लेमर दे रही हूँ शुरू में दैट यस दे आर माय पर्सनल फेवरेट। तो ये तो रहा मेरा पर्सनल डिस्क्लोजर, बट ऑनेस्टली दिस वाज 2006। तब तक एसीसी का खुद का स्टडी मटेरियल दैट इज द एसीसी स्टडी हब लॉन्च नहीं हुआ था। उससे पहले दो ही अप्रूव्ड कंटेंट पार्टनर्स थे एसीसी के, बीपीपी एंड कापलान। सबसे पहले इन दोनों के बारे में कुछ थोड़ा शॉर्ट प्रोज एंड कॉन्स बता देती हूँ। कापलान की जो टेक्स्ट बुक्स है वो जेनजी के स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आती हैं बिकॉज द कंटेंट रिटन इन इट इज शॉर्ट, कंसाइज, the language is extremely user friendly. But हाँ, एक disclaimer that it is not exam appropriate, it is not exam standard. तो आपको concept समझ तो आ जाएगा, but जो आपकी explanation है that would not be exam standard. On the other hand, BPP की जो books हैं, जो text book है, जो उसमें explanation है, जो examples हैं, जो questions हैं, that is very much exam standard. देखो, पढ़ना तो हमें है ही, राइट? एंड जब तक हम एग्जाम स्टैंडर्ड मटेरियल से नहीं पढ़ेंगे, उस रिसोर्सेज को नहीं यूज़ करेंगे, अपनी प्रिपरेशन उस स्टैंडर्ड पे नहीं लेके आएंगे, ऑब्वियसली इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू पास योर एग्जाम। जुलाई 2023 में एसीसी ने अपना कंटेंट रिलीज किया इन द नेम ऑफ एसीसी स्टडी हब। कम टू थिंक ऑफ इट, जो एग्जामिनिंग बॉडी है वो ही अपना मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, तो दैट गोज विदाउट सेइंग दैट दिस बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स for you to follow for your ACCA exams. सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी स्लाइड्स पे जाओ, इनके चैप्टर्स पे जाओ, इनके एक्सप्लेनेशंस को पढ़ो एंड सिंपली बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आपको कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, फॉलोड बाय स्मॉल क्वेश्चंस एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट एज वेल। जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है, जंप ऑन टू द लिटिल क्विज दैट इज एट द एंड ऑफ द चैप्टर, अगेन जस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज कि कितना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं आया है। This coupled with your classes from your learning partner is going to be more than sufficient conceptually. Now, concepts तो clear हो गए, क्लास में भी हो गए, स्टडी हब से भी आपने पढ़ लिया। Now comes the most important part, that is question practice. अब ये question practice कहाँ से करनी है? कोई भी एक रिसोर्स उठा लो, be it your BPP book, your Kaplan book, और मे बी द बुक प्रोवाइडेड बाय योर लर्निंग पार्टनर। किसी भी एक बुक को उठा लो और इसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज व्हाट यू नीड टू फॉलो फॉर योर प्रैक्टिस फॉर दैट रेलेवेंट कॉन्सेप्ट दैट यू हैव डन। पिक एंड चूज क्वेश्चंस को नहीं करना, एक रिसोर्स को फॉलो करो, बट उस एक रिसोर्स को ढंग से फॉलो करो, एक एक क्वेश्चन उसका ढंग से फॉलो करो, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उसको सॉल्व करो। When you see that 70, 80, 90% questions आपके सॉल्व हो रहे हैं, तभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव ऑन करना। तो ऑनेस्टली स्टूडेंट्स के यही कंफ्यूजन को देखते हुए व्हाट वीव डन हियर एट द वॉल स्ट्रीट स्कूल इज दैट वीव अमैलगमेटेड मिक्स ऑफ द ACCA स्टडी हब, योर BPP and your Kaplan textbook and question bank, and prepared our own study material which is यूजर फ्रेंडली, विच मीन्स कि जेनजी के बच्चों को समझ में भी आएगा कॉन्सेप्ट, एंड एट द सेम टाइम इट इज एग्जाम स्टैंडर्ड एज वेल। तो मैं आपको दोनों बुक्स के साथ क्विकली इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। द फर्स्ट इज द टेक्स्ट बुक दैट इज देयर फॉर ऑल द सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दैट वी कॉल। ऑब्वियसली इसका साइज देख के डरना मत, बीपीपी और कापलान का भी इतना ही है और इतना पढ़ना पड़ेगा अगर एसीसी के एग्जाम्स को क्लियर करना है। And the second book is, which is my personal favorite, which is the practice book. अब इस बुक को हमने इस तरह से डिजाइन किया कि इसमें जो क्वेश्चंस है फॉर एवरी कॉन्सेप्ट, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट पार्ट बीइंग कि हम क्वेश्चंस को इजी कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो द फर्स्ट पार्ट इज कि आप इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करो जस्ट आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू द कॉन्सेप्ट। तो अभी इजी क्वेश्चंस जब आपने सॉल्व कर लिए, नाउ इज द टाइम टू मूव ऑन टू दी मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस, विच मीन्स कि 1 लेवल अप। अब ये मीडियम लेवल एक्चुअली में आपका एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो अगर आपने इजी से करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया, मीडियम लेवल पे जाके अपने आप को एग्जाम स्टैंडर्ड के लिए
टेस्ट करा. And now comes the real game changer, which is the difficult level exam practice. Yes, that is something which is slightly more than the exam standard. पर जब तक आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, इनको करेक्ट नहीं करोगे, एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस इटसेल्फ, तब तक एग्जाम में ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व, बिकॉज रियल एग्जाम का रिगर, उसका टेंशन, उसका एंजाइटी वो अलग रहता है. सो क्वेश्चन प्रैक्टिस को हम एक वन लेवल अप तक लेकर जाएंगे, ताकि जब इट ऑल कम्स टुगेदर एज द एक्चुअल एग्जाम, यू डोंट फील एंग्शियस एंड यू नो कि आपने इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है. सो दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ पुटिंग टुगेदर आवर ओन कंटेंट एट द वॉल स्ट्रीट स्कूल, जिसमें बीपीपी कापलान स्टडी हब का बेस्ट ऑफ ऑल है, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स हियर. सो आई होप मैंने थोड़ा सा आपका ये जो कंफ्यूजन है कि ACCA की बुक्स कौन सी रेफर करनी है, वो मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया होगा बाय गिविंग यू अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन एंड ऑल्सो हेल्पिंग यू विद द राइट फॉर्मूला. अगेन हैविंग सेड दैट, जरूरी नहीं है कि आप हमारी बुक से पढ़ो. BPP is there which is very good, Kaplan again very good, यूजर फ्रेंडली. कोई भी बुक को रेफर करो, बट हाँ, एक टेक्स्ट बुक को रेफर करो, एक प्रैक्टिस बुक को रेफर करो, और इन दोनों को बहुत अच्छे से करो. एंड टू एंड करना है, पिक एंड चूज कंटेंट नहीं करना. और ये भी मत करना कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ. Too many resources will also lead to confusion, because context, because book के अलावा आपको और भी बहुत कुछ करना है to be able to pass your ACCA exams. सबसे पहले क्लासेस अटेंड करनी है, घर पे जाके टेक्स्ट बुक से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस बुक से उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करना है. Then you have to appear for your quizzes at the end of the question bank which is there on the ACCA study hub. ये सब करना है लर्निंग फेज में. और जब आप पहुंच जाओगे अपने रिविजन फेज में, यू नीड टू फोकस ऑन मॉक एग्जाम्स. तो मॉक एग्जाम्स और द CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म रहेंगे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी एबल टू पास योर ACCA एग्जाम. तो बस प्लीज सिंप्लीफिकेशन के साथ इसी सब चीज़ों को फॉलो कर लेना. अपने आप को कंफ्यूज मत करना कि थोड़ा सा BPP उठा लूँ, थोड़ा सा कापलान उठा लूँ, थोड़ा सा स्टडी हब ले लूँ, थोड़े से ट्रेनर रिसोर्सेज ले लूँ. सब कुछ करो, बट लेकिन हाँ, बुक के पर्सपेक्टिव से कोई भी एक बुक को अच्छे से फॉलो करो. आई होप आई बीन एबल टू गिव यू सम क्लैरिटी ऑन द मल्टीपल कंफ्यूजन्स दैट स्टूडेंट्स हैव regarding the best ACCA books to follow. Until next time, thank you so much. God bless.